24 देख रहे हैं आप। सेना में अग्निवीर भर्ती को लेकर के युवक कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। युवा कांग्रेस ने अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया को खत्म कर वापस सेना में पुरानी भर्ती प्रक्रिया बहाल किए जाने की मांग उठाई। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव मितेंद्र दर्शन सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अग्निवीर भर्ती परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के नाम पर देश के हजारों युवाओं के साथ छलावा किया जा रहा। देश का युवा देशभक्ति का जज्बा लेकर के सेना में भर्ती होना चाहता है, लेकिन अग्निवीर भर्ती उसका मनोबल तोड़ रही है। आज अग्निवीर सेवा से रिटायर होते हैं तो उनके हाथ में सिर्फ 11 लाख रुपए थमा दिए जाते हैं, जबकि पहले सेना में भर्ती जवान को सरकार रिटायरमेंट के बाद भी मदद करती थी। सेना में भर्ती जवान को यह भरोसा था कि सीने पर गोली खाने के बाद भी उनकी सरकार उसके साथ मदद के लिए खड़ी रहेगी। परिवार की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव मितेंद्र सिंह अपने साथ अग्निवीर को भी लाए थे। अग्निवीर मनोज सिंह भदौरिया ने बताया कि किस तरह से देश सेवा में शामिल होना चाह रहे लाखों युवाओं के सपनों को चूर चूर किया जा रहा। नए नए भर्ती नियम लागू किए जा रहे हैं, आयु सीमा घटाई जा रही है। मांग की सरकार अग्निवीर स्कीम को खत्म कर सेना में परमानेंट नियुक्तियां करे। मेरा नाम सूरज सिंह भदौरिया है। मैं बताना चाहूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अग्निवीर का सिस्टम में बताना चाहूँगा। पहले जो परमानेंट में हुआ करता था, बंदा रिटायर होके आता था तो उसको, उसके परिवार को, बच्चों को, मम्मी पापा को, सबको मेडिकल फैसिलिटी एमएच द्वारा और ईसीएचएस द्वारा मिलती थी। अभी 4 साल के लिए भर्ती होने जाओगे, वहाँ से वापस आओगे, 4 साल तक सिर्फ तुम्हारे लिए मेडिकल फैसिलिटी है। रिटायर होके आओगे ना, तुम्हारे लिए भी नहीं है, ये पेंशन है नहीं है। क्या करोगे 4 साल बाद? फिर वही मेला लगेगा, दौड़ना है, पढ़ना है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है सर। क्या बताएं, बताओ फिर। और मेन वो एज बताओ। हाँ, एज का और मैं बताऊं, पहले टेक्निकल और क्लर्क का एज 23 हुआ करता था, 18 से 23, और अब टेक्निकल और क्लर्क की एज 21 कर दी, 21 क्या 20.5 कर दी अभी। और एयरफोर्स का बताऊं, एयरफोर्स में एज 21 इन्होंने करी है। और अभी जो 2025 का बैच निकाला है ना इनने, अभी फॉर्म चल रहे हैं एयरफोर्स के, तो जो बंदा 1 जनवरी 2004 को पैदा हुआ है ना, वो अभी 20 साल का हो रहा है। आप कैलकुलेशन कर लेना, 20 साल का ही हो रहा है। तो 20 साल में उसको मतलब एलिजिबल नहीं है, 2 जनवरी से मांग रहे हैं, 21 साल भी नहीं ले रहे। अग्निवीर का ग्रोथ करते हैं, क्या करते हैं? ऑब्वियसली यार कर ही रहा हूँ। एक एक्स आर्मी मैन है, 2 मिनट, इनका पुराना वर्जन लिखिए प्लीज। बोल देता हूँ। आज प्रेस वार्ता रखिए, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है कि हमारे बगल में खड़े हुए वो आर्मी के जवान हैं जो भर्ती दे रहे हैं और जिनकी 1.5 लाख में भर्ती नहीं हुई। ये वो एक्स आर्मी मैन खड़े हुए हैं पीछे, जिन्होंने पुराने तरीके से भर्ती की है और आज वो जानते हैं कि पुरानी भर्ती से उनके परिवार को क्या फायदा है। और ये आज के नौजवान जानते हैं कि अग्निपथ से उनके परिवार को कितना कष्ट होने वाला है। ये कोई राजनीतिक टॉपिक नहीं है, ये एक राष्ट्रवाद के लिए एक विचार है, एक चिंता है कि अगर 4 साल जो 25% की भर्ती आप कर रहे हो और बाकी 75% को आप निकाल रहे हो, उससे जो पहले 70,000 की भर्ती होती थी, अब जो 40,000 की भर्ती है, तो आपने तो 30,000 लोगों को अनएम्प्लॉयड कर दिया। नंबर 1। नंबर 2, पहले मेडिकल फैसिलिटी दी जाती थी जवान को, आपको पेंशन दी जाती थी, आपको ग्रेच्युटी दी जाती थी, और सबसे बड़ी बात सिक्योरिटी क्या कि अगर वो सीने पे गोली खाएगा जवान तो उसको पता है उसकी परिवार की रक्षा करने के लिए देश बैठा हुआ है। और आज वो भावना खत्म हो गई है, जहां पर देश उसके परिवार की रक्षा करने के लिए नहीं बैठा है, वो एक बिजनेस डील दे रहा है कि आपको 11,71,000 रुपीज मिल जाएंगे। इनसे पूछिए इनको वो चाहिए कि नहीं चाहिए। तो सही मायने में ये आपको बताएंगे कि अग्निवीर से इनको कितना फायदा और इनके परिवार को क्या फायदा है। चलाई है वो बहुत ही खराब स्कीम चलाई है, और वह देश के लिए, देश की सुरक्षा में बहुत घातक सिद्ध हो रही है। एक हम लोग थे, जब हम सेना भर्ती होके जाते थे, हमको 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती थी, और हम अपना राजस्थान बॉर्डर, जम्मू कश्मीर बॉर्डर और चाइना बॉर्डर, जो 3 बॉर्डर हमारे एक्टिव बॉर्डर हैं, जहाँ पर सुरक्षा देते हैं हम लोग, उनको हम अच्छी तरह सुरक्षा देते थे। लेकिन अभी जो 6 महीने की ट्रेनिंग करके जो अग्निवीर जा रहा है, वो मात्र 20,000 रुपये में, और हम लोगों को 45,000 रुपये दिए जाते थे, तो कैसे देश की सेवा कर सकता है? उसको मेडिकल सुविधा नहीं दे रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई की सुविधा नहीं दे रहे हैं, शहीद का दर्जा नहीं दे रहे हैं। जो चीज अगर हमें किसी से अगर देश की रक्षा करवा रहे हैं, तो हम जब हमको वो सुविधाएं नहीं मिल रही है, तो हम कैसे देश की रक्षा कर सकते हैं?
एक सैनिक का दर्जा नहीं दे रहे हैं। एक सैनिक की जब तक उसके अंदर सैनिक की भावना नहीं होगी, देश की रक्षा करने की भावना नहीं होगी, जब तक वो सैनिक कैसे बन सकता है। ये जो मोदी सरकार ने जो अग्निवीर स्कीम चलाई है, देश के लिए बहुत ही खराब स्कीम चलाई है। और मेरा तो ये कहना है कि इस स्कीम को मोदी सरकार को बंद कर देना चाहिए। जैसे हमेशा भर्ती होती आ रही थी, परमानेंट सैनिक रखे जा रहे थे, वही सैनिक द्वारा रखे जाएं। यदि सरकार इस योजना को बंद नहीं करती है तो हम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एआईसीसी पूर्व सैनिक राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी जी और मध्य प्रदेश पूर्व सैनिक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष मेजर जनरल विजय श्याम सुंदर श्रीवास्तव जी की अध्यक्षता में हम पूरे देश में आंदोलन करेंगे और इस योजना को बंद कराएंगे। ये लोग विक्टिम हैं, तो ये थोड़ा सा अपनी बात शेयर करना जो अपन ने उस दिन शेयर जज जी का नुकसान है क्या भाई? 12 बजे का टाइम दिया तो आप आ रहे आराम से नहीं आए तो क्या दिक्कत नहीं पहली भर्ती देखी थी जो कि 9 सितंबर की मेरी भर्ती थी राजपूत रेजिमेंट सेंटर फतेहगढ़ में। तो मैंने उसमें 88 का फिजिकल मारा था, जिसका मेडिकल मेरा 20 या 21 तारीख को हुआ था, जिसमें मैं ग्राउंड फिट था। उन्होंने मेरे को टेस्ट की डेट मिली थी, मेरे को 30 जनवरी को दी थी। आप पॉइंट टू पॉइंट पकड़िएगा। उसके बाद मैंने 3 दिन बाद 13 सितंबर को जबलपुर गया ब्रिगेडियर सेंटर में, उसमें भर्ती देखी मैंने। उसमें मेरा 88 का उसमें भी फिजिकल था, उसका भी मेडिकल मैंने क्लियर किया। उसका उन्होंने टेस्ट मेरे को 28 नवंबर का किया, तो मैंने कि 2 टेस्ट हो गए तो मेरा हो जाएगा। फिर धीरे धीरे पता चला, अक्टूबर आया कि वो 28 नवंबर वाला टेस्ट नहीं हो रहा, पोस्टपोन हो सकता है। फिर मैंने रनिंग शुरू करी। फिर मैंने महार रेजिमेंट सेंटर है ना जो सागर में, उसमें मैंने जाके रनिंग मारी, उसमें मैंने बेस्ट टॉप किया और 100 का फिजिकल दिया मैंने, जिसका 2 दिन बाद मेरा मेडिकल हुआ। उसका उन्होंने टेस्ट की डेट बोली 30 जनवरी को चले जाना तुम टेस्ट देने। जब हम सेंटर पे पहुंचे तो उन्होंने बोला ड्यू टू कोविड-19